हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका रामचरित भक्ति सागर चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे महामंत्र के बारे में। जो महामंत्र है वह है इस प्रकार से: हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह मंत्र बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र उपनिषद में उल्लिखित है और यह जो है इसमें 3 शब्द हैं जो राम और कृष्ण और हरि, यानी तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। चाहे वो राम का जो अर्थ होता है वही कृष्ण का होता है, जो कृष्ण का होता है वही राम का होता है, और जो राम का होता है वही हरि का होता है। तो तीनों शब्दों का स्मरण एक ही साथ किया जाता है इस महामंत्र में। यह मंत्र 16 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसके स्मरण मार्ग से हमारे जो पाप होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं। इसमें तीनों शब्दों का अर्थ एक ही लगाना चाहिए, कोई इसमें भेद नहीं है कि इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। तीनों शब्द राम कृष्ण और हरि शब्द का अर्थ एक ही होता है, जो हमारे पाप का नाशक होता है, प्रसन्नता को प्राप्त कराता है। हमें यहाँ खुशियों का एक साधन भी हो सकता है, क्योंकि इसके जप करने मात्र से हमारे अंदर जो एक ऊर्जा होती है वो खुशी रूपी ऊर्जा स्मरण से ही मिलनी प्रारंभ हो जाती है, इसके नाम लेने मात्र से ही। इसका कीर्तन अक्सर लोग गांव के मंदिरों में किया करते हैं या अन्य मांगलिक कार्यों में भी करते रहते हैं, आप लोग खुद जानते होंगे। इसे महामंत्र कहा गया है। कली संतरण उपनिषद में इसका विस्तार मिलता है। यह जो मंत्र है महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह संतरण उपनिषद में लिखित है, उल्लिखित है। इसका विस्तार मिलता है, इसकी महिमा मिलती है। इसमें किसी प्रकार का जप का कोई विधान नहीं है, इसे कोई भी जप सकता है, किसी भी प्रकार से जप सकता है। इसमें कोई अपवित्रता काल धर्म देश मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। आप इसे स्वतंत्र रूप से जप सकते हैं। इसमें किसी को भी जपने की मनाही नहीं है, यह स्वतंत्र है। इस मंत्र में जो 16 शब्द हैं ये इसके पवित्र हैं। तीनों शब्द आपको दृढ़ता और मजबूती प्रदान करते हैं। शक्तिशाली मंत्रों की जो शक्ति है वह इन तीनों शब्दों में ही छिपी है। इसी से मुक्ति, इसी से भुक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके जप मात्र से ही हमारा सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। इसका जो प्रथम बार है उपदेश दिया था भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को, जो प्रथम उपदेश के रूप में जाना जाता है। और तभी से यह मंत्र आज भी इसके लोग जप स्मरण कीर्तन किया करते हैं। इसके जप से हमें जो लाभ मिलता है वो तो अनंत है, लेकिन कुछ लाभों के बारे में हम यहाँ 5-10 लाभ के बारे में बात करेंगे केवल। तो इसके जो प्रथम लाभ है, इसके जप मात्र से हमें विधा अर्जन में जो है काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आप विधा के अध्ययन करते हो, इस समय विद्यार्थी हो अगर, तो आप इस मंत्र को जप कर विद्या अर्जन करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी विद्या अर्जन करने में सहायता मिलेगी। और याद करने में भी ये बुद्धि को कुशाग्र कर देता है, शार्प माइंड बना देता है, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए इसको विद्या अर्जन के लिए भी उपयोग किया जाता है इस मंत्र को। इसके जप दूसरा लाभ इसका है कि इसके जप हमारे शरीर को स्वास्थ्य के लाभ भी प्राप्ति कराता है। यदि आप किसी बीमारी आदि से ग्रसित हैं या किसी भी ग्रह आदि से परेशानी से आप ग्रसित हैं तो इसका आप जप कर सकते हैं। इससे स्वतः ही आपको स्वास्थ्य लाभ और ग्रह संबंधी जो भी समस्या है समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। 21 दिन के बाद आपको इसके लाभ हो जो है अपने आप खुद आप महसूस कर पाएंगे कि हमें इसके जो जप मात्र से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो आप जान सकते हैं। 21 दिन के तक जप कर के कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है, तब इसके लाभ जो है आपको स्वतः प्रतीत होंगे। तीसरा इसका लाभ है कि महामंत्र के जप से चारों तरफ मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। जो भी व्यक्ति, जो भी भाई, जो भी श्रद्धालु जपते हैं इसको, उनके चारों तरफ मंगल ही मंगल शुरू हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चौथा लाभ इसका है कि इस कराल कली काल में यह महामंत्र जो है
जप करना सबसे सौभाग्य की बात हो सकती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन इस महामंत्र को जपने का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होता है तो यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 5वां लाभ इसका यह है कि यदि इसका जप प्रतिदिन 108 बार किया जाए तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हो, भूत प्रेत पिशाच आदि जो भी आप चीज़ों से ग्रसित हैं, तो उसे आप शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। यह मंत्र एकदम अचूक रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। इसके बस केवल श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पवित्र हों अपवित्र हों, कहीं भी हों कभी भी हों जप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि महामंत्र को रात्रि के समय सोते वक्त जप कर सोया जाए तो गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। कई बार लोगों को इंसोम्निया नामक बीमारी हो जाती है जिसको नींद ही नहीं आती। तो इस मंत्र को अगर जप कर आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी और आप सुबह के वक्त एकदम आप प्रसन्नता से खिल उठेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। 7वां इसका इस लाभ है जो कि हरे राम मंत्र है का जब आप किसी तरह के प्राणी, आप ये ना समझें कि हम पापी हैं या हम दुराचारी हैं, किसी भी प्रकार के, आप बस उसका गलत कार्य को छोड़िए और इस मंत्र को जपना प्रारंभ कीजिए। आपको इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। आप निश्चित तौर पर उस स्थान को प्राप्त कर जाएंगे जो स्थान पुण्य आत्मा प्राप्त करते हैं। आप भी उस पुण्य आत्मा के बराबर कर पाएंगे। बस आप केवल इसको मन लगाकर मन चित्त से जपना प्रारंभ कीजिए। इसको जप कर बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज पूरे इतिहास में स्मरण किए जाते हैं, क्योंकि यह महामंत्र है। इसके जपने मात्र से हमारे जो भी पाप होते हैं, पूर्व जन्म के पाप, इस जन्म के पाप, सब एक साथ धूमिल हो जाते हैं। इसको केवल आप श्रद्धा और विश्वास से और जो भी गलत कार्य है उसको छोड़कर आप जपना केवल प्रारंभ कीजिए। निश्चित तौर पर आपको इसको फायदे दिखाई देने लगेंगे। इसकी जपने की विधि की बात अगर हम थोड़ी सी भी करें तो आप कह सकते हैं कि नहा धोकर यदि आप जपते हैं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर कहीं जाते वक्त या किसी कार्य को प्रारंभ करते वक्त इस महामंत्र को जपते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता की जो गुंजाइश है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आप इस मंत्र को जपिए, इसका लाभ उठाइए और खुद भी अपने अगल बगल के लोगों को भी इसका जपने के लिए सलाह दीजिए और अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए।